This is the day I met the great MS Dhoni for the first time. ये आईपीएल सीजन के लिए एक्साइटेड हो? मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि जो विसल पोडू आर्मी है वो कैसे रिएक्ट करेगी वंस, बिकॉज द थिंग इज ही डजंट टेल यू राइट व्हेन ही इज गोइंग टू से गुड बाय. लास्ट टाइम भी हम उनका लास्ट होम गेम करने गए थे थिंकिंग कि हो सकता है ये लास्ट गेम हो यार. मतलब मैं चिन्नास्वामी में भी था जब आरसीबी और सीएसके का वो ऑलमोस्ट नॉकआउट मैच हुआ था जिसमें क्या हुआ था उस मैच के बाद? ये क्या बोल रहे हो आप उनको? सर देखो आपके बिना भी इंडियन फुटबॉल अच्छा कर लेती है एंड आई थिंक ही इज जस्ट लिसनिंग टू मी वेरी क्वाइटली एंड इसके बाद ही प्रॉब्ली जस्ट आफ्टर दिस ही रिमाइंड्स मी कि देख गोल तो मुझे ही मारना है. आज का पॉडकास्ट हम लेकर आए हैं जियो सिनेमा के ब्रॉडकास्टर अनंत त्यागी के साथ. आज आपको पता चलेगा द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर कमेंट्री बॉक्स पे जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं और क्या हुआ था जब ये पहली बार महेंद्र सिंह धोनी से मिले थे और कौन है इनका इंडियन फेवरेट ब्रॉडकास्टर. ये सब जानने के लिए ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखना. अनंत भैया का RVCJ स्पोर्ट्स में स्वागत है. नमस्कार, थैंक यू सो मच पुनीत फॉर हैविंग मी हियर यार. अच्छा लग रहा है फाइनली हम लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और टेलीफोनिकली नहीं. मुझे याद है जब आपसे कॉल पे बात किया था ना तो हमारी वो कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी चली थी एंड आई स्टिल रिमेंबर हमने फ़ोन रखने से पहले, वो कॉल रखने से पहले एक दूसरे से यही कहा था कि हमारी उस कॉन्वर्सेशन का ना एक अलग पॉडकास्ट बन सकता था. That's true. कि यार आपसे बात करना डिफिकल्ट नहीं लगा, बहुत इजीली स्पोर्ट्स की बात कर ली हम लोग ने. स्पेशली हम लोग ने क्रिकेट की बात की थी. सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इतना इजीली कैसे बात कर लिया मैंने आपसे? यार सहज होना तो थोड़ा सा खून में होना चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स एंकर या स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनने का सपना रखते हो. सहज, your true identity is the most important thing because that's what you carry everywhere into a room like this or into a studio. क्योंकि मैंने क्रिकेट कॉन्वर्सेशन हमारी लास्ट रह गई थी वहाँ पे. हाँ. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपकी लाइफ में क्रिकेट का इन्फ्लुएंस कब आया? 1992 वर्ल्ड कप. सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. मुझे याद है पहली बार मैंने टीवी पे कोई क्रिकेट देखा तो उससे थोड़ा जेन जी और जेन अल्फा को लगे तो बहुत पुराना है यार. लेकिन 92 वर्ल्ड कप मुझे अच्छी तरीके से याद है. ऑस्ट्रेलिया के वो खूबसूरत मैदान एंड अ ग्रेट स्टोरी ऑल्सो जो उस विश्व कप से आई. जो हम अक्सर क्रिकेट में बात करते हैं ना एज कॉमेंटेटर्स, वो इनडिफैटिगेबल स्पिरिट, वो कभी ना हार मानने का जज्बा जो पाकिस्तान ने दिखाया था उस वर्ल्ड कप में. मुझे वहाँ से ऐसा लगा कि यार बाय द वे इंडिया ने पाकिस्तान को उस वर्ल्ड कप में भी हराया था, वो ज़रूरी है. ठीक है, वो मुद्दा ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सब हटा दो. लेकिन वहाँ से मुझे पहली बार लगा कि यार आप अगर सोच लो तो हार है और ठान लो तो जीत है. और वो पाकिस्तान ने उस विश्व कप में किया था. तो वो मेरी पहली अबाइडिंग मेमोरी है. वसीम अकरम इमर्ज होते हैं एज अ सुपरस्टार. अभी भी डाउट है कि इयन बोथम साहब ने वो निक किया था कि नहीं. अभी कुछ दिनों पहले एक्चुअली वसीम अकरम से मेरी मुलाकात भी हुई थी एक इवेंट में दुबई में. तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा डिड इयन बोथम निक इट? बोला वो जो भी सोचे, मेरे हिसाब से तो क्लियर कट एज था, वो आउट था और अब वो इतिहास है, हमने किया कुछ खास है. सिंपल सी बात है. तो मुझे इमरान खान का वो ट्रॉफी उठाना, वसीम अकरम का वो स्पेल, पाकिस्तान का एक लगभग असंभव सिचुएशन से वो वर्ल्ड कप जीतना पहली मेमोरी है और एक बड़ी अच्छी स्वीट मेमोरी है. बिकॉज यूर लिटिल किड जो इस टेबल से भी नीचे की हाइट थी मेरी और मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर पाकिस्तान कर सकती है इस स्टेज पे, तो बनता है पता करना कि यार इंडिया कहाँ है. तब मैंने इंडिया के बारे में मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी. तब मैंने 83 वर्ल्ड कप की कहानियाँ जानना शुरू किया और वहाँ से फिर क्रिकेट का वो जो लव अफेयर था वो शुरू हुआ. सो उसके पहले आपको 83 की कहानी कुछ सुनी भी नहीं थी आपने? पापा मम्मी से कभी कभी बातों में पता चलता था कि यार कपिल देव पामोलिव का ऐड करते हैं, पामोलिव का जवाब नहीं. और बड़े बड़े जो एड्स हैं वो उसमें सुनील गावस्कर और ये लोग नजर आते हैं, दिलीप वेंगसरकर, रॉजर बिनी, रवि शास्त्री की ऑडी की कहानियां मुझे पापा जरूर सुनाते थे कि यार तुम्हें पता नहीं हो रवि शास्त्री वो ऑडी जीते थे वो ऑस्ट्रेलिया में. तब मैंने मतलब जो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट हुआ था 1985 में, जब पहली बार कलर्ड क्लोथिंग में वनडे क्रिकेट खेला गया था. इंडिया वन दैट फेमस चैंपियनशिप और उसमें रवि शास्त्री जी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होने की वजह से एक ऑडी गिफ्ट की गई थी जो अभी तक उनके पास है, ऐसा रवि भाई ने मुझे खुद बताया था. अरे वाह. जैसे अभी आपने रवि शास्त्री सर की बात की, उसके पहले वसीम अकरम सर की बात की आपने कि आप जब भी उनसे मिलते हो आपने ये उनसे सवाल पूछा है. सो उनसे सिर्फ क्रिकेट की बातें होती है कि अगर इसमें दो जवाब हैं. क्रिकेट की बातें तो होती हैं बिकॉज जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट का हिस्सा हैं, वो अपनी तैयारी पुख्ता रखते हैं कि आपने भले ही
34,000 रन बनाए हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, जैसे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सचिन तेंदुलकर ने बनाए हो, लेकिन जब वो शो के लिए आते हैं, जैसा पिछले आईपीएल के पहले मैच से पहले हुआ, तो सचिन पाजी हमेशा आपको एक स्पेशल मीटिंग रूम में बुलाएंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रोल होने वाला है इस शो पे। तो वो जो प्रेपरेशन है, जो प्लानिंग है, यू कैन नेवर डिस्काउंट दैट। तो क्रिकेट की बातें तो होंगी उनसे हमेशा। तो मैं तो सचिन पाजी का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ था और मैं खुद बहुत अंडर प्रेशर था। मैंने कहा सचिन पाजी ने बुलाया है, पहली बार मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, साक्षात मतलब मेरे सामने बैठे होंगे। तो मैं ही अपना शो फ्लो भूल गया था कि मैं एग्जैक्टली उनसे क्या क्या पूछने वाला हूँ उस शो पे। बट आजकल मेरी तैयारी होती है जानने की कि पिछले 5-6 दिन में, पिछले हफ्ते में, पिछले 1 महीने में, क्रिकेट के बाद जब क्रिकेट छोड़ा इन्होंने, उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया है। तो कमेंट्री में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं, खासतौर से टेस्ट मैचेस में, जब 3-3 ओवर तक 1 या 2 रन बन रहे हैं, तो तब वो लम्हे आते हैं, मोमेंट्स आते हैं जब आप उनसे उन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो जो वो करते आ रहे हैं क्रिकेट के बाद। क्योंकि जितना उन्होंने क्रिकेट खेला है वो तो वो झोंक ही रहे हैं अपनी एनालिसिस में, जब एक्चुअली रन पड़ रहे हैं, जब कोई अच्छी बॉल डाल रहा है। बट वो मोमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे जो एज अ फैन आप उनसे जानना चाहते हैं। सर आप खाते क्या हो, आपका फेवरेट कलर क्या है, यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो आप उनसे जानना चाहते हो, राइट। कि आपका कोई सुपरस्टिशन था क्या आप भी कोई एक लाल रुमाल रखते थे जेब में, आप सॉक्स के एक ही कलर के पहनते थे, क्या आप पहले राइट वाले जूते की लेस बांधते थे या लेफ्ट वाले जूते की, सुपरस्टिशंस, दोज काइंड ऑफ थिंग। आपकी प्रिपरेशन, क्या आप मेडिटेशन में बिलीव करते हो। So those are the kind of things that I like talking about to them now that I know them better. अब मेरा comfort level थोड़ा ज़्यादा है, अब मैं उनसे एक दोस्त की तरह बात कर सकता हूँ, और उन्हें भी ये इस बात का भरोसा है कि हाँ ये कुछ अटपटी चीज़ नहीं पूछेगा तो तैयारी के साथ पूछेगा, इसको कुछ ना कुछ पता होगा। तो आजकल कोशिश ये रहती है, तो उसमें क्रिकेट के अलावा की बातें भी आ जाती हैं। कोई कॉन्वर्सेशन याद है किसी प्लेयर के साथ? क्रिकेट के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। आई वॉज वेरी लकी कि पिछले आईपीएल में मैं सुरेश रैना भाई की वजह से मैं MS धोनी से मिल पाया। तो हम लोग साथ बैठे हुए थे, तो सुरेश भाई इंट्रोड्यूस मी एज द गाय जो जियो सिनेमा पे कमेंट्री करता है, जो एंकरिंग करता है। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है। तो दैट वाज अ बिग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर मी कि MS ने देखा है, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज MS धोनी जनरली व्हाट वी नो इज ही डजंट वॉच टू मच क्रिकेट। बातें हुई फिर भोजपुरी कमेंट्री की, क्योंकि धोनी आते तो रांची से हैं, झारखंड से हैं, वो देखते हैं भोजपुरी कमेंट्री सुनते हैं यार, वो सुनते हैं। और वहाँ से बातें शुरू हुई, फिर बातें टेनिस की तरफ गई। मैं एक्चुअली रांची में था, टेस्ट मैच एक कवर कर रहा था, तो रांची में तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत खूबसूरत टेनिस कोर्ट्स बनाए, और मैंने MS धोनी की काफ़ी सारी स्टोरीज, MS तो कुछ पोस्ट करते नहीं है, दूसरों की स्टोरीज में देखा था कि वो उस टेनिस कोर्ट पे खेलने जाते हैं। तो मैं सिर्फ क्योंकि MS का इतना बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सिर्फ उस टेनिस कोर्ट पे जाना चाहता था पता करने के लिए कि यार इस पे खेलने की फीलिंग कैसी आती है। अच्छा, मैं खुद बहुत टेनिस खेलता था स्कूल में, क्या बात है। तो मैं टेनिस रैकेट लेके उस कोर्ट पे पहुंचा, और जो बंदा MS धोनी के साथ अक्सर टेनिस खेलता है वो लकीली मुझे मिल गया वहाँ पे, बजाज सुमित कुमार नाम है उसका। तो मैं उससे मिला और हमने खूब टेनिस खेला, और एंड मतलब हमने धोनी के साथ याद ताज़ा की कि वो टेनिस कैसा खेलते हैं, उन्हें वॉली ज़्यादा पसंद है, डबल्स खेलते हैं या सिंगल ज़्यादा खेलते हैं। तो ये सब मैंने फिर MS को मेंशन किया व्हेन आई वाज देयर, सो ही वाज वेरी हैप्पी। तो क्रिकेट के अलावा टेनिस की बातें MS धोनी के साथ, मतलब ये तो यार सपने से कम नहीं है। तो दिस वाज समथिंग कम्प्लीटली अनबिलीवेबल। तो नॉन क्रिकेटिंग कॉन्वर्सेशन ये तो मुझे अच्छी तरीके से याद है। हाउ मच ही लव्स टेनिस? He loves tennis. He loves paddle also. Actually, paddle का आजकल ज़माना है। Paddle pickleball का नाम I'm sure आपने सुना होगा। हाँ। तो he loves playing paddle and he loves playing tennis. In fact, I think अभी भी फिलहाल while the time we're recording this, he is in Ranchi and he's going to the court as often as he can. यार उनका might be playing doubles. Might be playing doubles. Yeah. वो भी आदमी वैसी है जैसे हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, सहज आदमी है, और बिल्कुल सरलता जो है ना वो मूल मंत्र रही है उनके जीवन की। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट शोज कि मतलब रांची वापस जाते हैं अपने फार्म हाउस में जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे चुपचाप अपनी लाइफ से मतलब रखते हैं, और थोड़ा बहुत आएंगे, टेनिस वेनिस खेल लेंगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, बहुत अच्छा जिम भी है वहाँ पे, जिम विम करेंगे वहाँ पे, और उसके बाद बैक टू द ग्राइंड ऑफ द IPL। हाउ टू बी सहज? जस्ट बी योरसेल्फ, इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, इफ यू आर काइंड, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की, और आप सहज भी हो उसके साथ साथ, तो भाई आप में तो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि रिलेटेबिलिटी का फैक्टर सबसे ज़्यादा बनाते हैं आपके लिए। आई थिंक सरल होना, सहज होना, बीइंग सिंपल इज ईजियर, बीइंग कॉम्प्लिकेटेड इज सो मच हार्डर, दैट्स व्हाई द वर्ड कॉम्प्लिकेटेड। यू आर सो सिंपल एंड सिंपल इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। I feel आज के टाइम पे simplicity is genius. Yes. Yeah. See, it's a privilege for us what we do, right? क्योंकि again I quote Harsha on this because
मेरे करियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनका रहा है। मुझे 2014 में लॉर्ड्स का टेस्ट याद आता है, जहाँ पे मैं इंग्लैंड में था और मैंने 2 घंटे ठंड में इंतज़ार किया था। बड़े बड़े बॉलर्स मेरे साइड से निकल गए। माइकल होल्डिंग वाज अ पार्ट ऑफ दैट ब्रॉडकास्ट। मैंने कहा इनके साथ फ़ोटो नहीं चाहिए मुझे। मैंने हर्षा का इंतज़ार किया, मुझे हर्षा भोगले के साथ फ़ोटोग्राफ खिंचवानी है। 2014 की 10 साल ही तो हुए हैं। मैंने इंतज़ार किया और मैंने वो फ़ोटो खिंचवाई। और वो हमेशा ये बात कहते हैं कि द पॉइंट दैट वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, इट्स सच अ प्रिविलेज फॉर अस कि हमें लोग दरवाज़ा खोल के अपने घर का इनविटेशन लेटर लिटरली परोस के दे रहे हैं कि आप आइए, हमारे टीवी पे दिखिए या हमारे मोबाइल स्क्रीन्स पे दिखिए और हमें एंटरटेन कीजिए। हमें बताइए इस मैच के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा, हमें इस मैच के बारे में उस तरीके से बताइए जो शायद हम ना खुद कह पाएँ। तो वो जॉब एस्पिरेशनल भी हो लेकिन सिंपल भी हो टू अंडरस्टैंड। एंड हर्षा ऑलवेज सेज इट्स सच अ प्रिविलेज, राइट, टू जस्ट बी इन going into people's homes is such a privilege. And it's not just with sports broadcasts, it's also with films and it's also with what you do. Yeah. You know, podcast, हम किसी के घर में, कोई अभी अपने घर पे है या कहीं ऑन द मूव है, कहीं लोकल में बैठा है या किसी ट्रेन में है या किसी सफ़र में है और सुन रहा है हमको इस वक्त। और ये कितनी बड़ी प्रिविलेज है कि हम बिना इन्विटेशन के लिटरली हम वहाँ तक हैं, वहाँ तक पहुँच पाएँ। हर्षा भोगले सर का कितना इन्फ्लुएंस रहा है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेशल टैलेंट टू बी अ वॉइस ऑफ क्रिकेट. या आई मीन सी, वॉइस एंड फेस ऑफ क्रिकेट, मैं हमेशा मानता हूँ कि एक क्रिकेटर से आप वो हक नहीं छीन सकते. बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं वॉइस ऑफ फुटबॉल, you know, obviously with Harsha also they say the same thing, but I feel like the face of cricket will always be the person who's actually putting his body on the line for the country. The athlete. So मुझे ऐसा लगता है कि so voice of cricket, no doubt. I mean, Harsha is a prime example. मैं आकाश चोपड़ा का नाम भी उसमें डाल दूंगा because he's been a voice of Hindi cricket for so long and a very giving man, somebody who's always willing to promote people around him, very secure in his space. He knows exactly what he brings to the table. And I think the hardest working sports broadcaster I know, at least in the country, because मैं country के बाहर ज़्यादा sports broadcasting इतनी की नहीं है दूसरे लोगों के साथ, but 2 people I'll add in that list. But this side of आकाश चोपड़ा, मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ कि he helps everybody around him. Everybody. I mean, I can say from personal experience, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ कि एक तो तैयारी हमेशा पुख्ता रहेगी. Okay. He might polarize opinion, he might have some very strong opinions, but that's his opinion. And everybody has a right to their opinion, and he has that. Somebody who's often criticized and reminded कि यार लेकिन आपका इंटरनेशनल का तो ये है रिकॉर्ड, but मतलब people forget the 10,000 first class runs that he's also scored. So I mean the fact that he's also won Ranji trophies, he's also captained Ranji trophy winning teams and all of that. That's a separate thing. I'm not defending him. All I'm trying to say here is that as a broadcaster, when I walk into a commentary box and I see Akash sitting there, I know he will look after me. I know he will help me. I know he will inspire me. I know he will push me. मतलब commentary box में 2 minute का break आएगा. He will shoot a video out in that much time because he's so in sync with what is happening around him and what his audience would want to hear. उनका इन्फ्लुएंस मैं आपको बताता हूँ कितना रहा है. मेरे घर पे पहले तो इंग्लिश कमेंट्री चलती थी, बहुत टाइम के बाद हिंदी कमेंट्री आई थी इन इंडिया क्रिकेट में. तो मेरे पापा आज भी ऐसे नहीं बोलते कि हिंदी कमेंट्री लगा. अच्छा. मेरे पापा बोलते यार वो आकाश चोपड़ा लगा ना, आकाश चोपड़ा. अच्छा. देखो एसोसिएशन कैसा. तो इतना इन्फ्लुएंस रहा है उनका. आप उनसे बोलो ना हमसे बात करने आए. बिल्कुल अर्जी डालता हूँ मैं. नहीं, बट he's been superb यार. एंड आई थिंक मोर देन जस्ट कमेंट्री, जस्ट द वर्क एथिक जो आकाश का है, वो उसमें काफ़ी कुछ. मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ इतना, मैं प्रोसेस ओरिएंटेड हूँ. आपने हमारी जितनी कॉन्वर्सेशन हुई उसमें आपने देखा होगा जो वर्ड है प्रोसेस, वो कई बार मेंशन हुआ है. प्रोसेस ज़रूरी है बिकॉज यार अगर आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं होगी, आप क्या इमारत खड़ी करोगे उस पर. तो वो चेंज हो सकता है, लोगों के ओपिनियंस बदल सकते हैं, किसी का फॉर्म चेंज हो सकता है, बट वो फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो सही रहेगी, पढ़ना लिखना बोलना वो जो चलेगा तो फिर आप सही हाथों में रहोगे हमेशा. आकाश के साथ वो डिसिप्लिन मुझे नज़र आया हमेशा. मतलब एक तो तैयारी शो की, उसके अलावा जो अपने वो यूट्यूब पे करते हैं, जो अपनी पॉडकास्टिंग करते हैं, जो फैंटेसी टीम्स बनाते हैं. मतलब ही हैज़ सो मच टाइम एंड ही हैज़ 2 यंग डॉटर्स हु इज़ ऑल्सो टॉकिंग टू. मतलब वो उनका भी कॉल उठाएंगे, वीडियो पे उनसे भी बात करेंगे कमेंट ओवर्स के बीच में, और उन्हें भी गुड नाइट बोलेंगे.
और उसके बाद कॉल काट के वापस क्रिकेट पे आ जाएंगे, और जब वो कमेंट्री की स्टिंट खत्म होगी उसके बाद जाके कोई अगर अतरंगी डिसमिसल हुई है या सिराज ने ट्रैविस हेड को स्लेज किया है तो उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे. मतलब ही इज सो ट्यून्ड इन, बट ही ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू ट्यून आउट एंड ट्यून इन एंड ट्यून आउट. कमाल की साइकिल है, मतलब इट्स इंस्पिरेशनल. उनके काफ़ी पॉइंटर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, कि जो और कोई बोलता नहीं है आज के टाइम पे. जो रिसेंट वाला मुझे याद है, जिमी एंडरसन. सो जिमी एंडरसन ने ऑक्शन के लिए अपना नाम डाला ऑक्शन पूल में. सो एवरीवन वाज खुश, बहुत हैप्पी थे सब लोग कि अरे हाँ आएंगे, जिमी एंडरसन को तो CSK लेके जानी चाहिए, RCB लेके जाए तो विराट कोहली एंडरसन एक ही टीम में, वाह मज़ा आ जाएगा. बट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, और मे बी द फर्स्ट पर्सन आई सॉ ऑन द इंटरनेट, जिन्होंने ये कहा ना कि IPL आपका रिटायरमेंट प्लान नहीं होना चाहिए, विच इज़ वेरी ट्रू. यू नो, मैं उनके साथ ऑक्शन होस्ट कर रहा था जिसमें मिचेल स्टार्क को 24.75 यस 23 और 24.75 करोड़ मिले थे. और जब वो फाइनल बोली लगी एंड KKR ने उन्हें इंक्लूड कर लिया अपनी साइड में, हाँ. मुझे अच्छी तरीके से याद है, हम कमर्शियल ब्रेक पे गए. एंड जब कमर्शियल ब्रेक होता है, जनरली तब होता है जब ऑक्शन रूम में ब्रेक लिया जा रहा है, तो आप तब स्टूडियो में आते हो और तब आप डिस्कस करते हो कि अभी तक ये कौन सी बड़ी बाइज रही हैं, टॉप 5 बाइज ओवर द लास्ट हाफ एन आवर. आकाश ने इमीडिएटली मुझे पूछा और प्रोड्यूसर से पूछा, हाईएस्ट पेड इंडियन प्लेयर कौन कौन है, मुझे लिस्ट चाहिए. एंड द मोमेंट वी केम बैक फ्रॉम द कमर्शियल ब्रेक, ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क की बात हुई, इज ब्रोकन अ रिकॉर्ड. ये वो युवराज सिंह वाज द हाईएस्ट पेड इंडियन टिल देन, 16 करोड़ उनको मिले थे. सैलरी स्लैब्स उसके बाद चेंज हुए हैं, 18-20 करोड़ तक मामला गया, लेकिन 25 करोड़ तक कोई इंडियन नहीं गया था. ऑब्वियसली नाउ ऋषभ इज गॉन देयर. आकाश वाज द फर्स्ट पर्सन टू रेज द पॉइंट ऑन आवर शो. ही सेड कि इंडियन प्रीमियर लीग में एक इंडियन कैसे हाईएस्ट अर्नर नहीं हो सकता, ये तो बात मुझे गवारा ही नहीं है. ट्रू. आई कैनॉट एक्सेप्ट दिस, आई कैनॉट डाइजेस्ट दिस. अपने शब्दों में उन्होंने कहा था, बट वो मेरे लिए एक अबाइडिंग मेमोरी है कि कैसे वो हमारे ध्यान में भी वो बात नहीं जा रही थी उस समय कि यार मिचेल स्टार्क को मतलब कमाल है, मिचेल स्टार्क दिस दैट ग्रेट बॉलर, 2018 से खेला नहीं है बट ही डिजर्व्स इट, ये सब बातें चल रही थी. बट एक वो जो थोड़ा सा एक अलग पॉइंट जो निकाला उन्होंने, जिससे पूरी कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो गई कि यार व्हाट अबाउट आवर इंडियन प्लेयर्स. हाउ कैन अ हेनरिक क्लासन बी एट 23 crores व्हेन अ विराट कोहली इज एट 21 crores. ये ऑक्शन तक ये भी बात चल रही थी. तो मैं उसकी फाउंडेशन ढूंढ रहा हूँ कहाँ रखी गई थी. वो स्टूडियो में व्हेन वी वेंट इनटू अ कमर्शियल ब्रेक, द फर्स्ट क्वेश्चन आकाश आस्क्ड वाज, what are Indians getting paid? I want a list. And we got the list, and obviously Indians were nowhere close. Yeah. So oh my God. that's what separates him, I think, from a lot of other people who are into this. So मैंने कुछ फोटोज निकाले हैं. हाँ. आपके इंस्टाग्राम से, थोड़ा आपको स्टॉक कर रहा था मैं कल रात को. So कुछ फोटोज निकाले हैं मैंने. So मुझे जानना है कि उस फोटो के पीछे स्टोरी क्या है. Okay, चलो. Okay. So फोटोज हैं. So first photo is this. हम लोग कैमरा में बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि पार्थिव को एक टेक में इस तरीके से उठा लें और सबके चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कुराहट हो. ये हमारा पहला सीजन है IPL का जियो सिनेमा पे जो हमने साथ में किया था. Do you know he was the captain in 2002 Under-19 World Cup? No, I didn't know that. Wow. पार्थिव पटेल was our captain. इंडिया के कैप्टन थे वो. Wow. Okay. So हमने सोचा कि यार पार्थिव को आखिरकार वो सम्मान दिया जाए जो वो डिजर्व करते हैं. Of course. तो हमने सोचा कंधे पे तो नहीं उठा सकते, लेकिन कंधों तक उठाया जा सकता है, तो ये वो कोशिश थी. So the second photo is, oh wow. This is the day I met the great MS Dhoni for the first time. But yeah, तो ये वो रात है जिस दिन हम लोग सुरेश भाई, रॉबी और मुझे याद है, जब मुझे इन्होंने बोला कि यार चलोगे, मतलब मिलाते हैं MS से, तो मुझे बहुत संकोच हुआ. मैंने कहा मैं कौन हूँ, मतलब मैं कैसे जाऊँगा वहाँ पे. तो रॉबी ने कहा अरे यार MS इज़ वेरी चिल, यू कम विद मी. एंड आई फेल्ट सो वेलकम्ड, एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू रॉबी एंड टू सुरेश भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट MS इन एन अवतार वेयर आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, जहाँ पे भोजपुरी की बातें और टेनिस की बातें इनके साथ हो पाई. ये वो शाम की फोटोग्राफ है. बिग बॉक्स टिक इन लाइफ. आपसे ज्यादा खुश तो रॉबिन उत्तपा है. रॉबी फ्रेम में फिट नहीं आ पा रहे थे, तो हंस के वो पागल हो रहे थे कि अरे यार तुम मुझे फिट नहीं करवा पा रहे हो. फिर मैंने रॉबी को खींचा, इसलिए मेरा वो हाथ वहाँ है. मैंने कहा इधर आ जाओ आप. वो हंस रहे थे, उतने में किसी ने खींच ली. तो बट इट्स अ नाइस कैंडिड पिक्चर एक्चुअली. अच्छा, आपने रायना से कभी बात की है उनके और MS धोनी की बॉन्डिंग के बारे में कुछ, या कुछ आपको, क्योंकि जगत को पता है, पूरी जगत को पता है, बट कुछ किस्सा निकल के आया हो उनका, या कुछ
बात हुई हो? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल किस्सा तो नहीं था. हाँ, ये ज़रूर किस्सा मुझे उन्होंने बताया था जब MS धोनी ने शादी की थी. जब MS धोनी ने शादी की थी तो सुरेश भाई को आई थिंक, एंड अगेन आई माइट बी रॉन्ग बिकॉज मुझे टुकड़े में ही कहानी वो थोड़ी सी पता है, क्योंकि हम 2-3 लोग बैठे हुए थे, उनको साथ में सुना रहे थे कि कैसे सुरेश भाई को फ़ोन आया या मैसेज आया और उनको बोला गया कि आ जाओ शादी में, शादी हो रही है. और सुरेश तो had to be there, obviously he's so close to MS. सडनली मैसेज? Suddenly, like it was just sudden. And he got a message and he has to go for the wedding. He's like, कपड़े भी नहीं, अरे कोई बात नहीं, कपड़े मेरे पहन लेना. सरलता. सरलता. Amazing, right? This has been the motto and the theme of this podcast. And that is MS and that is Suresh Raina also for you. वो पहुंच गए शादी में, कपड़े भी नहीं है मतलब, बट शादी है यार, तो कैसे नहीं जाएगा. ये IPL सीजन के लिए एक्साइटेड हो आप? 100%. क्योंकि आप फिर से चेपा हो जाओगे और फिर से MS धोनी दिखने वाले हैं आपको. तो MS जब तक है तब तक वो रहेगा. मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि जो विसल पोडू आर्मी है वो कैसे रिएक्ट करेगी वंस, बिकॉज द थिंग इज ही डजंट टेल यू राइट व्हेन ही इज गोइंग टू से गुड बाय. लास्ट टाइम भी हम उनका लास्ट होम गेम करने गए थे थिंकिंग कि हो सकता है ये लास्ट गेम हो यार, हो सकता है चेपॉक में इसके बाद MS ना दिखाई दे. मतलब मैं चिन्नस्वामी में भी था जब RCB और CSK का वो ऑलमोस्ट नॉकआउट मैच हुआ था जिसमें रचिन रविंद्रा ने 50 मारी थी. एंड क्या हुआ था उस मैच के बाद? अरे कोई तो मुझे बताओ क्या हुआ था. आई थिंक पीपल आर मेकिंग टू मच आउट ऑफ इट. मैं तो वहाँ पे मौजूद था. आई थिंक ऑल दीज गाइज जो शेक हैंड की बात कर रहे हो ना, यस, वो तो हैंडशेक तो वो तो इमिनेंट था, वो होने वाला था, बट RCB सेलिब्रेटेड फॉर वेरी लॉन्ग. तो इवेंचुअली CSK वालों ने डिसाइड किया आई थिंक ड्रेसिंग रूम में करेंगे. और मैंने बाद में देखा ड्रेसिंग रूम में तो सब एक दूसरे से मिल रहे थे सब अच्छी तरीके से. सो देयर वाज नॉट कि Nothing, या उन्होंने हैंडशेक नहीं किया तो nothing, ऐसे रूठे बच्चों की तरह. नहीं, that's तो ये जो कहानियां बनती है कौन बनाता है? यार वही मैंने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ क्योंकि मुझे ड्रेसिंग रूम में दोनों प्लेयर्स मिक्स होते हुए नजर आए. लोग एक दूसरे से जर्सी साइन कराने का भी तो मौका है ना. RCB में जो लोग हैं वो MS से अपनी जर्सी साइन कराना चाह रहे हैं, तो वो भी चल रहा है. तो फाइनली ये जो झगड़ा था CSK और RCB का आपकी वजह से सॉर्ट हो गया आज. आई होप सो यार. मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट इमेज. देयर इज अनदर वन. अच्छा, ओ कैप्टन साहब. कैप्टन लीडर लेजेंड. यार आई एम वेरी फॉर्चुनेट. I think he scored 94 international goals. Yeah. I've been very privileged that I've voiced 43 of them. You remember the number? I remember them mainly because somebody reminded me. किसी ने मुझे X पे या Instagram पे ये नंबर भेजा था. अच्छा. और उसने क्लिपिंग भेजी थी of about 25 of those 43 goals. Very thanks to the person who sent it to me. More importantly, the disciplinary standards that he set. Indian football is a lot fitter now. Indian footballers. Because Sunil Chhetri laid the path for him. Just like Virat changed the fitness levels or the approach, the mindset towards fitness in Indian cricket. ये आप क्या बोल रहे हो आप उनको? कुछ याद है? और ये कहाँ की फोटो है? मैं एक्चुअली इनसे मिला था. इंडिया ने ना कतर के अगेंस्ट एक 0-0 का ड्रॉ खेला था. उसमें 1-2 चांसेस थे, हम 1-0 जीत भी सकते थे. छेत्री वॉज नॉट देयर इन दैट मैच. ओके. तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि सर देखो, आपके बिना भी इंडियन फुटबॉल अच्छा कर लेती है. एंड आई थिंक ही इज जस्ट लिसनिंग टू मी वेरी क्वाइटली. एंड इसके बाद ही प्रॉब्ली जस्ट आफ्टर दिस ही रिमाइंड्स मी कि देख, गोल तो मुझे ही मारना है. हुआ तो वो 0-0 का ड्रॉ ही है, 1-0 तो मैं ही करता. वाओ. सो नेक्स्ट फोटो या वी हैव. ओए ओह भाई साहब, ये योर फर्स्ट जियो सिनेमा कॉन्ट्रैक्ट. Yeah, so I moved to Jio for this property. Actually, मैंने बहुत फुटबॉल किया था, इंडियन फुटबॉल किया था, बट FIFA वर्ल्ड कप करना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था. इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज. इसी वर्ल्ड कप के फाइनल में शाहरुख खान आए थे हमारे साथ, और वेन रूनी और शाहरुख खान दोनों एक साथ खड़े हुए वो वाला पोस्ट कर रहे हैं. You have to pinch yourself to believe कि ऐसे मोमेंट भी आते हैं. शाहरुख सर से क्या बात हुई? शाहरुख यार, एक तो सर प्रणाम है, अगर वो देखें कभी उन तक कोई भी एक क्लिप पहुंच जाए. अगर वो देख रहे हैं तो या वी वर अगेन, द इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज सिंप्लिसिटी. ही कम्स, ही सिट्स डेस्क पे, मैं बैठा हूँ, मैं एंकर हूँ, वेन रूनी दूसरे एंड पे बैठे हैं, डेस्क के बीच में एक चेयर रखी गई है शाहरुख खान के लिए. ऑब्वियसली उस समय आई थिंक उनकी फिल्म पठान रिलीज होने वाली थी. सो there was a promotional angle to it also. But he said, यार, let's not talk about the movie. Let's stick to the game. उस दिन वर्ल्ड कप फाइनल था, और वर्ल्ड कप फाइनल भी था अर्जेंटीना और फ्रांस का. मेसी क्या अपना पहला वर्ल्ड कप जीत पाएंगे, और सामने एम्बापे जो पिछला वर्ल्ड कप जीत के आ रहा था. तो मेसी और एम्बापे की पूरी स्टोरी लाइन थी हमारे शो की, जो थीम थी. He didn't want to drift away from that theme. That's the beauty of the man. दूसरी चीज,
हम लोग एक छोटा सा क्विज कर रहे थे इन दोनों के साथ, वेन रूनी और शाहरुख खान के साथ। तो क्विज के सवाल कुछ मुझे पूछने थे, कुछ SRK सर को पूछने थे और कुछ वेन रूनी को SRK सर से पूछने थे। ओके तो SRK ने अपने सारे सवाल देखे। आई विल नॉट बिलीव, एक जैसा क्यू कार्ड आपके सामने रखा है, ऐसे ही क्यू कार्ड उल्टा पलट दो और सामने रख दो और ऐसे पुश कर दो आगे। ही सॉ द क्वेश्चंस वंस, ही पुश देम फॉरवर्ड, ही नेवर यूज दैट क्यू कार्ड अगेन। आई यूज्ड अ क्यू कार्ड बिकॉज मुझे कैसे 6 सवाल याद होंगे। वेन रूनी वाज यूजिंग अ क्यू कार्ड, SRK डिडंट यूज इट। दैट इज हिम, ही इज सो प्रिपेयर्ड। अमेजिंग, सो दिस वाज द लास्ट फोटो amazing, yeah, thank you so Really- much. Wow, it's a throwback. really great images and stories of course. Yeah, with them. अरे वेट, ये तो सिर्फ पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और कमेंट करके बताना कि आपको पार्ट 1 कैसा लगा, और हमेशा की तरह लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।